क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 20B का कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इस बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है, CSA ऑफ सिलेंडर दे दिया गया है, कितना है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है ना, और एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इस बेस, सर्कमफेरेंस में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। सर्कमफेरेंस अगर भी अभी भी दिक्कत है तो आप उसे पहले क्लियर कर लीजिए कि सर्कमफेरेंस जो है वो 110 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये सिलेंडर है, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम डायग्राम नहीं बनाया, पर अब डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम बार बार नहीं बना के समझा रहे। तो इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, क्या है, बेस है वो सर्कुलर है। देखिए हम लोग के पास सिलेंडर है, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन सेंटर में बच्चा लोग बना के लेके आया। तो इसका जो ये सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस मतलब इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होता है, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो दे दिया गया। सर्कमफेरेंस सर्कल का जो होता है वो 2πr होता है, क्या होता है 2πr, ठीक है। तो ये दे दिया गया है, आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका रेडियस और इसका हाइट दोनों चाहिए, क्योंकि πr² h होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितना है 2πr, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना है 4400। तो कर्व सरफेस एरिया का भी बात हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πrh इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए जो 110 है वो क्या है, वो 2πr है, क्या है ये 2πr इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए यहाँ पे 2πr के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे लिख दिए 2πr इंटू, तो 2πr के जगह हम लिख दिए 110 इंटू हाइट। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4400, तो हाइट इज इक्वल टू, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 40 बार में, यानी कि हाइट मेरा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिए सर्कमफेरेंस का। अब इसका क्या निकालना होगा, हम लोग को रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए फिर 2πr का यूज करेंगे, तो 2πr इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r हो जाएगा मेरे पास, मालूम ही नहीं यार 110। लिखा नहीं रहा सही से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सिलेंडर को। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110, तो r इज इक्वल टू 110 इंटू 7 और 2 इंटू, अब यहाँ से 22 का टेबल अगर 5 बार में पढ़ेंगे तो ये कट के आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये तो अब कटेगा नहीं, तो 5 7 35/2, तो रेडियस आपका आ गया 35/2, और मेरा हाइट कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते। अच्छा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना, आपको पहले रेडियस भी यहाँ से सर्कमफेरेंस से निकाल सकते थे, फिर हाइट निकालते, बट हम पहले हाइट निकाल लिए, ठीक है। तो वैसा कोई बात नहीं, जब मेरा जैसा माइंड में क्लिक किया वैसा हो गया। तो आप यहाँ पे जैसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस जब सिलेंडर है तो इसके द्वारा हम लोग हाइट निकाले हैं और इसके द्वारा ये निकाले। क्लियर है ना, समझ में आई बात। तो आप जैसे भी बना सकते हो, या तो आप पहले क्या कीजिए ना कि 2πr से r का वैल्यू निकाल लीजिए सर्कमफेरेंस से, और फिर उसके बाद कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर के जगह में जो ये वाला है
इसका यूज करके हाइट निकाल लीजिए, जो बात है जैसे करना है आपकी इच्छा। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, रेडियस मेरे पास है 35/2 और 35/2 और हाइट दे दिया गया है, दिया नहीं गया है, हम लोग निकाल के लाए हैं 40। तो 7 5 जर हो जाएगा 35 यहाँ पे 20 बार में और यहाँ से 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 × 35 × 5 × 20। ठीक है, अब देखिए 20 × 5 होता है 100, तो इसको मिटा दिए, ये ज़्यादा ईजी हो गया। और 35 को जब आप 11 से कीजिएगा तो 3 5 और 3 5 हो जाएगा 385, तो 385 और 2 0 यानी कि 38500 सेंटीमीटर का क्यूब। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर आ गया है ये। ठीक है ना।